तो जनता पूछेगी ना कान पकड़ के, ये कनवा आप तो हेल जाते हैं हम लोग। हम पैसा लिए, अगर मान लीजिए हम पैसा लिए तो हम हेल गए कि ब्लॉक में देवे के बा, वो लिया तो वो हेल गया कि मुखिया जी के देवे के बा। मुखिया जी माल 20,000 ले लिया, 10,000 ले लिया। जब आवास सहायक इस कार्यालय में बैठेंगे और जनता का जब आवास निर्गत करेंगे, जिनको पैसा मिलेगा तो कल पूछेगा के मुखिया जी मालवा तू ले हुआ कि ई ले हुआ चीज है। रोज रोड बनेगा, नली बनेगा, गली बनेगा, टूटेगा, बनेगा, बिगड़ेगा, उजड़ेगा, विकास की गाथाएं लिखाती रहेगी। तो विकास में मुखिया जी और गांव के लोग यही जानते हैं ना। और मेरे पंचायत के लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक चवन्नी, चाहे 50 कॉपी जिरोक्स करना हो, चाहे 2 कॉपी हो, चाहे 10 कॉपी हो, चवन्नी नहीं लगता है। किसी प्रकार के फॉर्म का हमारे यहाँ पैसा नहीं लगता, कोई चीज नहीं। और दावे के साथ लोगों का प्यार कमाइएगा तो या तो धन कमाइए, नहीं तो जन कमाइए। धन कमाइएगा तो दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपको रिपीट करवा दे। धन कमाइएगा तो अगर लोगों का प्यार कमाइएगा, जिसमें नल जल में बहुत सारे मुखिया जी यही बात कर रहे हैं ना, अगर लोगों का प्यार कमाइएगा तो दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा दे। ये तो हम और हमारे बड़े भाई, हम नहीं रहते तो हमारे बड़े भाई, नहीं तो हम आते हैं तो पहला काम होता है कि ये हम सफाई कर लें। हमारी कर्मी नहीं रखे हैं, हम खुद ही इसके खुद ही हम रक्षक हैं। तो हमारा घर है ना, हम यहीं बैठते हैं, तो हमको ये फीलिंग्स होना चाहिए। हमारे सफाई कर्मी बाहर करते हैं, हमारे स्वच्छता कर्मी सब लोग काम करते हैं, तब आपका गौरव बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। इधर उल्टा है, इधर हम लोग जाते हैं ब्लॉक में जाकर के प्रणाम करना पड़ता है। सचिव साहब जी प्रणाम, रोजगार साहब जी प्रणाम। ये लोगों का अनाप शनाप बिल आता है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? एक कनेक्शन के लिए पैसे लिए जाते हैं, लोग कहते हैं 1000-1000 रुपए। यही तो बात बनाना चाहते हैं, यही तो बताना चाहते हैं। जब तक ये हमारे कर्मचारी बैठेंगे नहीं, हमारे कार्यकारिणी का विस्तार नहीं होगा, हमारे कार्यकारिणी फंक्शनेबल नहीं होगा, हम कार्यकारिणी में सभी पदाधिकारी को जब तक नहीं बैठाएंगे, जब तक कार्यकारिणी के बैठक में रिव्यू नहीं करेंगे, तब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा। हम इन चीजों पर सवाल कर रहे हैं। मेरा सवाल करने का मुख्य यही इशूज है कि हम इस अधिकारी का जो दलाल सब बैठा हुआ है चारों तरफ, फंस जाते हैं। और लोग क्या करता है, एक दाखिल खारिज के नाम पर जैसा गोटी सेट हो जाए 2000 से 20,000 तक का रेट है। अगर वही कर्मचारी इस कार्यालय में बैठते तो जनता के कार्यों का निष्पादन सुगमता से होगा, आसानी से होगा। और यहां पैसा मांगने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए सोचना पड़ेगा कि गांव की सरकार है और गांव के लोग हैं। कल यही गांव के लोग कान कनैठी देने लगेंगे, इलाज करने लगेंगे, आपका भी व्यवस्था बनाने लगेंगे, मुखिया जी का भी इलाज करने लगेंगे। अरे मुखिया जी, तारा कार्यालय में बैठल बा, पैसा मांगता, ये व्यवस्था परिवार से 500 रुपया लेता है, लेकिन वह पैसा यहाँ नहीं लगता। हम तो ये चाहते हैं कि ये सभी लोग जो हमारे कर्मचारी हैं इस कार्यालय में, वह लोग भी यहीं बैठते हैं। 11 कर्मचारी बैठते हैं इसमें, उन लोगों को भी बैठने का यही व्यवस्था हमने किया है। 11 कर्मचारी, इसका पत्र है, सरकार का पत्र है इसका, आपको हम बताना और दिखाना चाहते हैं। बहुत मजबूत थिंग है, हमारे मालिकों में जो एक परपाटी बना हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत में 7 लोगों को चुना जाता है कि पंचायत का जो है तकदीर और तस्वीर दोनों बदले, लेकिन 7 लोग जो मिलके एक पंचायत का तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सकते। लेकिन 20 सालों से एक शख्स है जिनका नाम है अजय भास्कर चौहान, जिन्होंने अपने पंचायत का तकदीर और तस्वीर ऐसा बदला है जैसे देखने के बाद लगेगा कि हम किसी 5 स्टार होटल में हैं या किसी डीएम साहब के कार्यालय में हैं। साहब सामने बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराने से पहले इस कार्यालय के हम बहुत सारी तस्वीर आपको दिखा देना चाहते हैं, जहां आप देख लीजिए क्लियर से। अलमीरा लगा हुआ है, साथ में एसी लगा हुआ है, और ये पंखा लगा हुआ है, चेयर लगा हुआ है, पर्दा के साथ ये सोफा लगा हुआ है, और ये तमाम चीजें हैं। सीसीटीवी कैमरा है, एलईडी है, और ये सारा चीज लगा हुआ है। ये लगा हुआ है मुखिया जी के शौक के लिए नहीं, उन गांव वालों के लिए, उन जनता के लिए जिनके वजह से ये राज करते हैं या जिनके वजह से ये कार्यकाल करते हैं। यानी ये कहते हैं कि हम उनके सेवक हैं, नौकर हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या ख्याल आया कि अपने कार्यालय को इतना सुंदर ढंग से सजा दिए। और हमारे गांव का, निजी जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, वहां में भी एक सामुदायिक भवन है जहां पे भूसा रखा जाता है। अब ये बात आप कहिएगा तो हम उसको दिखा देंगे आपको कभी, जहां पे भूसा रखा गया है। और आपके सामुदायिक भवन में इतना बढ़िया व्यवस्था। सर आपको धन्यवाद। और
आपके माध्यम से जिन मालिकों तक हमारी आवाज जा पा रही है, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। सर, ये एसी कूलर लगा के आप हवा खा रहे हैं, लोग कह रहे होगा कि मुखिया जी कमा के 20 सालों में करोड़पति बन गए होंगे। देखिए, जिस मालिक का प्यार मिलता है वही मालिक का दुत्कार भी मिलता है, क्योंकि उसका रीजन है एक दूसरे का जो पूरक है ना। जैसे जब दिन होगी तो रात होगा, अच्छाइयाँ जहाँ होती है वहाँ बुराइयाँ भी होती है, सुख होता है तो दुख होता है। जब ऐसी चीजों का अनुकरण करेंगे, स्वाभाविक है कि मालिक लोग कहते हैं जिस सेंस में हमने इन चीजों को डेवलप किया है, तो उसका मेरा कंसर्न सीधा सीधा है कि जब हम लोग कभी बीडीओ साहब के चैम्बर में जाना होता था तो हम लोगों को 1000 बार सोचना पड़ता था कि बीडीओ साहब के चैम्बर में जाएंगे। अभी तो मुखिया है तो सीधा चले जाते हैं, चपरासी से पूछना पड़ता था, और चले भी अगर गए तो बैठ नहीं पाते। आज भी वही परिपाटी है। जो लोग सशक्त हैं, मजबूत हैं, देश की 65 से 70% आबादी गांव में बसती है, और उस गांव में बसने वाले गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, जो है सो मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, तमाम लोग हैं। उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 10 से 20% है। आज भी गांव में 80% लोग कमजोर है, वीकर है, निरीह है। उन लोगों को जब प्रखंड में जाना होता है तो 1000 बार सोचते हैं। हमारी माँ और हमारी बहन, हमारे चाचा चाची जब जाते हैं तो 1000 बार सोचते हैं बीडीओ साहब के चैम्बर में जाने के लिए। अगर चले भी गए, या हम लोग भी जब चले जाते तो बैठ नहीं पाते थे। अगर बीडीओ साहब बोले कि बैठिए तब तो ठीक है, और नहीं बोले तो अपनी बात को कह के हम लोग बाहर आ जाते थे। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब, अभी तो बीडीओ साहब के चैम्बर में हम लोग सीधा चले जाते हैं, लेकिन जैसे अब डीएम साहब के हम लोगों को जाना होता है एज ए मुखिया, तो हमको परमिशन लेना पड़ता है। और जैसे हम इन करते हैं तो गजब का एक नजारा दिखता है डीएम साहब का। बेहतरीन एसी, व्हाइट लगा हुआ वीआईपी कुर्सी, वीआईपी सोफा, चमचमाता हुआ फर्श, एलईडी फैन, मतलब जैसे गुलदस्ता। तो जब हम लोग इन करते हैं तो लगता है कि कहाँ हम आ गए। बस यही मेरे जेहन में आया कि क्या उन मालिकों के लिए, जिन मालिकों के मोहब्बत और प्यार से आज हमको समाज जानता है, उन मालिकों के लिए ऐसा व्यवस्था हम दे सकते हैं। बस उसी को हमने फंसलेबुल करने का कार्य किया है सर। आपकी और केवल यही तक नहीं, ये जो पंचायत का कार्यालय है, हम तो 1 घंटा बैठेंगे, 3 घंटा बैठेंगे, 4 घंटा बैठेंगे, लेकिन संविधान में जो ताकत निहित है, जो पंचायत के 11 कर्मचारी हैं वह लोग भी यहीं बैठते हैं। 11 कर्मचारी बैठते हैं इसमें, उन लोगों को भी बैठने का यही व्यवस्था हमने किया है। 11 कर्मचारी, इसका पत्र है, सरकार का पत्र है इसका। आपको हम बताना और दिखाना चाहते हैं, बहुत मजबूत थिंग है। हमारे मालिकों में जो एक परपाटी बना हुआ है, सीधा सीधा लोग मुखिया जी पे सारा चीज ला करके फोड़ देता है। हम उन चीजों को स्वीकार करते हैं, चूंकि घर के मुख्य हैं तो लोग तो कहेंगे, लेकिन जरूर एक कहेंगे मालिकों से, जो लोग हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं। आपके पंचायत में, वो चाहे बिहार का कोई कोना हो, आपके पंचायत में 11 कर्मचारी हैं। सरकार का पत्र है, बिहार सरकार का पत्र है। कौन कौन लोग हैं? राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक, लेखापाल, कार्यपालक सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, आवास सहायक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, विकास मित्र, किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक। यहाँ बैठते हैं। इतना ताकत है, लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना कह लीजिए, और पंचायती राज की विफलता कह लीजिए, कि दावे के साथ कहना चाहते हैं, इस कार्यालय से दावे के साथ कहना चाहते हैं, बिहार के किसी कोना में आप चले जाए। चूंकि आप मुखिया संघ के जिला के अध्यक्ष है तो बहुत बिहार की बात नहीं करेंगे, लेकिन अपने ही जिला की हम बात करते हैं। 283 पंचायत है, 10 पंचायत को छोड़ दीजिए, वो भी 10 पंचायत में मेरा ही पंचायत पहले ले लीजिए, यहाँ 4 से 5 ही कर्मचारी आ पाते हैं। लाख चिल्लाने के बाद रोज दिन हम आपके माध्यम से चिल्लाते रहते हैं कि पंचायत की सरकार तब मजबूत होगी जब पंचायत का ताकत इस कार्यालय में बैठेगा। कौन ताकत है? राजस्व कर्मचारी ताकत के रूप में। जनता के दाखिल खारिज का कार्य करना होगा, कौन करेगा? हमारे गांव के मालिक यहां से ब्लॉक जाते हैं, कहीं कहीं ब्लॉक से गांव और पंचायत 10-10 किलोमीटर की दूरी है, और 10 किलोमीटर लोग पैदल चल के ब्लॉक जाते हैं और जाकर के चंगुल में फंस जाते हैं। किस चंगुल में? दलालों के चंगुल में। कर्मचारी का जो दलाल सब बैठा हुआ है चारों तरफ,
फंस जाते हैं। और लोग क्या करता है, एक दाखिल खारिज के नाम पर जैसा गोटी से उठ हो जाए 2000 से 20,000 तक का रेट है। अगर वही कर्मचारी इस कार्यालय में बैठते तो जनता के कार्यों का निष्पादन सुगमता से होगा, आसानी से होगा। और यहां पैसा मांगने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए सोचना पड़ेगा कि गांव की सरकार है और गांव के लोग हैं। कल यही गांव के लोग कान कनैठी देने लगेंगे, इलाज करने लगेंगे, आपका भी व्यवस्था बनाने लगेंगे, मुखिया जी का भी इलाज करने लगेंगे। अरे मुखिया जी, तारा कार्यालय में बैठल बा, पैसा मांगता, ये व्यवस्था परिवर्तन होगा। रसीद कटाना होगा या जमीन से संबंधित जितना भी विवाद है राजस्व कर्मचारी के ही माध्यम से निष्पादन होता है। तो जब तक राजस्व कर्मचारी नहीं बैठेंगे, क्या लगता है व्यवस्था बदलेगा? और इसका सारा ठिकारा मुखिया जी के सर पे। इसी प्रकार से पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, कार्यपालक सहायक, अब आप ही बताइए, कार्यपालक सहायक रूटीन से बैठेंगे जब, तो हमारे बेटा का जाति, आय, निवास, जन्म, मृत्यु, यही नहीं, दाखिल खारिज कराने के लिए ऑनलाइन कराना पड़ रहा है। और एक ऑनलाइन करवाने के लिए बाहर अब साइबर कैफे में 100 से 500 रुपया लेता है, लेकिन वह पैसा यहां नहीं लगता। हम तो ये चाहते हैं कि ये सभी लोग जो हमारे कर्मचारी हैं इस कार्यालय में बैठे हैं और सब फुल्ली एसी है। और हमने इसलिए नहीं बना दिया है कि हमारा यह रूम है इसमें हम रात को सोते हैं, हम इसलिए बना दिया है कि हमारे मालिक लोग जब आते हैं और आकर के जब सागवान का बेहतरीन सोफा पर पैर उठा करके मिट्टी के साथ बैठते हैं, इस चमचमाती हुई चेयर पर जब पैर उठा करके बैठते हैं, तो मेरा कलेजा चौड़ा हो जाता है कि हमारे मालिक हमारे अपने कार्यालय में आए हुए हैं, कितना बेहतरीन लगता होगा। अच्छा सर, एक और सवाल है, आप कह रहे हैं कि ये सारा चीज वहाँ होगा, तो वहाँ तो पैसा लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई आवाज उठाता है तो उनके ऊपर FIR हो जाता है, यहाँ क्या होता है? यही तो नहीं होगा। हाँ। आप जो कह रहे हैं जेन्युइन सवाल कर रहे हैं कि वहां आप आवाज उठाइएगा, 353 का आप जो सो सरकारी कार्य में बाधा एक ही हथियार है। ब्लॉक में बैठे हुए कर्मचारी पदाधिकारी के पास एक हथियार है कि तुरंत कहेगा कि हंगामा कर रहा था, 353 मुकदमा करिए, जेल जाएगा। लोग कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप पैसा देता है और पतली गली से निकल आता है। लेकिन यहां नहीं होगा। यहां अगर कोई मांगेगा तो पहला सवाल करेगा जाकर के मुखिया के पास, अरे मुखिया जी, तारा कार्यालय का ही हाल बा। भय होगा, शर्म होगा, सामाजिक मर्यादा है, लाज होगा। ये तो नहीं हो सकता ना। हम तो ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और मेरा लड़ाई भी मुखरता से इन्हीं चीजों पे है कि पंचायत की सरकार तब सजेगी, गांव के लोगों की समस्याओं का निष्पादन तब होगा जब पंचायत के सभी कर्मचारी पंचायत के कार्यालय में बैठेंगे। तो ये सारा सुविधा जो है हर पंचायत में ऐसा हो सकता है? पूरे बिहार में हो सकता है, पूरे बिहार में चाहा जाए तो। हम लेकिन तो रोज मुखिया जी लोग को तो ये पते नहीं है। मुखिया जी दरोगा जी को सलाम करेंगे, हम रोज इवन चपरासी को भी, वीडियो साहब का चपरासी को भी लोग सलाम हमारे करते भाई लोग कहता रहता है, चूंकि जिला का अध्यक्ष इस नाते रिपोर्ट आते रहता है, हमारे भाई लोग परेशान रहता है, कभी आवास सहायक पावर नहीं जानते, कभी वीडियो साहब से, कभी जो है सो सचिव से। अपने बताइए, आप बताइए जरा, मजबूती के साथ कहना चाहते हैं, जो पंचायत सचिव हमारे व्यवस्थाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रशासनिक हेड के रूप में बैठे हुए हैं, और जब किसी भी योजना का क्रियान्वयन होता है तो पंचायत सचिव हमें आवेदन देते हैं, कौन सा? माननीय मुखिया महोदय, जो नियम की बात कर रहे हैं, इस उक्त कार्य को, कोई भी विकास की कार्य, उक्त कार्य को निष्पादित करने के लिए हमें अग्रिम भुगतान दिया जाए, तो हम उसको भुगतान करते हैं, अग्रिम पैसा देते हैं नियम के अनुसार। और वही पंचायत सचिव कल हमें सीना चौड़ा करके कहता है कि कार्य को करवा के आइए तब आपको हम पैसा देंगे। ये उल्टा सिस्टम बना हुआ। हम तो उन चीजों पर लड़ना चाहते हैं कि जो संविधान में ताकत निहित है। ये जो चेयर है मालिकों का चेयर है, और यह चेयर पंचायत के सरकार के मुख्यमंत्री का चेयर है, और सभी हमारे सम्मानित वार्ड सदस्य हमारे इस कैबिनेट के माननीय विधायक हैं। तो हम तो पंचायत के सरकार की कैबिनेट को फंक्शनेबल करना चाहते हैं, और कैबिनेट का जो निर्णय आएगा उस निर्णय का अनुपालन पंचायत के कर्मचारी करेंगे, हम ये चाहते हैं। देखिए, सवाल ये भी है कि विद्यालय में भी मुखिया जी का भूमिका है, बिजली में भी भूमिका है, इसके साथ साथ ये किसानी में भी भूमिका है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सारी चीजों को नहीं जानते, इवन मुखिया जी भी नहीं जानते हैं कि उनका भी भागीदारी है एजुकेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, इवन फार्मरिंग में। रोज इन चीजों पे लड़ते रहते हैं हम तो लड़ते रहते हैं, क्योंकि देखिए हर आदमी सभी चीजों में परिपक्व नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे कि हमको सब चीजों में महारत, हम भी रोज सीखते रहते हैं। कुछ आपसे सीखते हैं, कुछ अपने पदाधिकारी से सीखते हैं, कुछ अपने कर्मचारी से भी सीखते हैं, रोज पढ़ते रहते हैं।
देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में बिहार पंचायत राज संसाधन संस्था पंचायती राज विभाग का है। विकास और सशक्तिकरण हेतु सरकार की योजनाओं का जानकारी, इसमें टोटल चीजों का जिक्र किया गया है। आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग का कितना योजना चलता है? 9। आपका स्वास्थ्य का कितना योजना चलता है? 37 योजना स्वास्थ्य का चलता है। इसी प्रकार से शिक्षा है, शिक्षा में 42 योजना होगा। देखिए 42 योजना चलता है। समाज कल्याण है, कितना योजना? 9 चलता है। मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता, इसका योजना कितना चलता है? इसी में कबीर अंत्योष्टि योजना, देखिए कबीर अंत्योष्टि योजना, इसी के तहत लाभ मिलता है, जो लाभ मिलता है। बिल्कुल। अब देखिए मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, अभी विगत 10 साल में ये राशि पंचायतों को नहीं मिला। सवाल तो लोग हमसे पूछेंगे, सवाल तो लोग कहते हैं कि हमारे बेटी का शादी और मुखिया जी पैसा क्यों नहीं मिला। ये इशूज है, मुख्य लड़ाई है। इससे आगे जब चलेंगे हमारे बड़े भाई, हम आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। बहुत सारा योजना है। मुख्यमंत्री सशक्तिकरण छात्र योजना, कृषि है, कृषि में देखिए आपका कितना योजना है सरकार का। कृषि में आपको 20 है। इसी प्रकार से राजस्व है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसी में इलेक्ट्रिसिटी, आज का बुरा दौर है इलेक्ट्रिसिटी में। मीटर, गांव के गरीब लोगों का अनाप शनाप बिल आता है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? एक कनेक्शन के लिए पैसे लिए जाते हैं, लोग कहते हैं हजार रुपए। यही तो बात बनाना चाहते हैं, यही तो बताना चाहते हैं। जब तक ये हमारे कर्मचारी बैठेंगे नहीं, हमारे कार्यकारिणी का विस्तार नहीं होगा, हमारे कार्यकारिणी फंक्शनेबल नहीं होगा, हम कार्यकारिणी में सभी पदाधिकारी को जब तक नहीं बैठाएंगे, जब तक कार्यकारिणी के बैठक में रिव्यू नहीं करेंगे, तब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा। हम इन चीजों पर सवाल कर रहे हैं। मेरा सवाल करने का मुख्य यही इशूज है कि हम इस आधार पे पंचायत हुए। हमारा पूरा बिहार का सर्कल है, पूरा बिहार के सर्किल में ये आवाज हम उठाते रहते हैं। अपने भाई लोग से हम कहते रहते हैं, अपने भाइयों में अवेयरनेस लाने का काम करते रहते हैं कि आप जगिए, आप पहले बैठाइए। जब आप बैठिएगा तब आपका भी सम्मान बढ़ेगा। आप चेयर पर ऐसे बैठिएगा तो आपके पंचायत सचिव जब आएंगे आपको, हम तो जो बैठते हैं ही, ये हमारे कर्मचारी लोगों का बैठने का जगह है। बजाबते नेम प्लेट है, सबका नेम प्लेट अलग अलग लगाए हुए हैं और सबका बेहतरीन चेयर लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अलूल जलूल, बेहतरीन चेयर, टेबल पे ये आप देख रहे हैं टॉवेल के साथ एकदम कुर्सी पे सब कुछ लगा हुआ। ये जो सिस्टम बना हुआ, केवल आप फर्श देख रहे हैं ना, हम पैर अगर जब हम खाली पैर भी हैं तो एकदम क्लीन है, कहीं भी धूल मिट्टी नहीं है। यहाँ और लोग और जानिएगा, आप हंसिएगा, हंसिएगा मत लोग, हमारे भाई जो देख रहे होंगे, इसी पोचा से हमारे अंदर कभी उस तरह का नहीं आ जाए कि हम एक मुखिया हैं। हम एक सेवक के रूप में अपने मालिकों का सेवा करने का प्रयास करते रहते, और वही उसका नतीजा है। 20 सालों से आप मुखिया रहे हैं, लोगों के जहन में ये सवाल रहता है कि 20 साल है मुखिया हैं तो कहीं ना कहीं पटना में घर होगा, सिवान में घर होगा, बिल्डिंग होगा, साथ में जो अच्छी अच्छी गाड़ियां होंगी, ये सारी सुविधाएं आप कर लिए होंगे। ये चीज तो बहुत लोग नहीं जान पाएगा, क्योंकि बिहार के लोग देख रहे हैं। हमारे आप लोग 2500 ही महीना रखा, हम बताना चाह रहे हैं, हमारे अगल बगल के मालिक लोग, चूंकि जो हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है वही इन चीजों को समझ पाएगा। हो सकता है हम झूठ बोल दें, हो सकता है। हमारी बैकग्राउंड जो है, हम व्यक्तिगत तौर पे जाना चाहते हैं। हमारे पिताजी एक साधारण पुलिस के सेवक थे, और हम भी चूंकि मुखिया से पहले हम लोग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। जो वस्तु स्थिति है, आप किसकी आपको बताएं कि हमारा जो आशियाना है मेरे गांव में ही है, बाकी कहीं एक जगह कहीं कोई नहीं, अमीन जमीन घर द्वार कुछ नहीं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप दो कर सकते हैं, या तो 5 साल आप रह करके कि आप कहीं पता करवा लीजिए। मेरे अगर कहीं कंसर्न में कोई मालिक नहीं कह सकता है कि कहीं 200-500 हजार रुपया मुखिया जी हमारा लेकर के दहीने बाएं कर दिया। ये ऐसा हम नहीं करते। इसी वजह से लोगों के प्यार से आज लोगों का 20 साल से प्रतिनिधि के रूप में, पंचायत प्रतिनिधि के रूप में सेवा का मौका ला। यही नहीं, आप समझिए, हम एक साधारण ननिया के बेटा हैं, एक साधारण मुखिया है। अब फिर आप सवाल करिए कि क्यों साधारण? इसलिए बार बार कहते हैं कि हमारे अंदर कभी वो अहंकार नहीं आ जाए कि हम एक मुखिया हैं और 20 साल के मुखिया हैं। हमको ये लगे कि आप मालिक हैं और हम आपके सेवक हैं, और 10 साल से जिला के अध्यक्ष के रूप में लोगों का सेवा दे रहे हैं। हमसे बड़े कद वाले जिला में बहुत बड़े बड़े मुखिया हैं, बहुत बड़े बड़े मुखिया हैं, काफी धन है, बल है, ताकत है, माननीय विधायक के हमारे लड़का लोग मुखिया हैं। लेकिन उसके बावजूद सभी 283 भाइयों का प्यार मेरे साथ है, केवल मेरे व्यवहार से लोगों का प्यार। हम तो ये चाहते हैं, हर वक्त मेरा यही प्रयास रहता है कि व्यवस्था बदले। इच्छा है कि जिस तरह से आप काम इस पंचायत के लिए कर रहे हैं, अगर लोग कहे कि नहीं आप विधानसभा लड़िए, तो इच्छा है? बहुत ऐसा कुछ आकांक्षा नहीं है कि विधानसभा लड़के एमएलए बन जाए। नहीं, अजय चौहान एक चेहरा जो है, मैं बताना चाहता हूं
हमारी लोकप्रिय नेत्री हैना साहब है, जिनके लिए बड़े आदर के साथ शहाबुद्दीन साहब की पत्नी, उनके सेवक के रूप में, उनके सिपाही के रूप में हम काम करते रहते हैं। तो हमसे भी सवाल, पॉलिटिकली सवाल पूछता है लोग कि मुखिया जी इसके बाद मैडम का आशीर्वाद रहा तो जीरादेई से विधायकी लड़िएगा। हमने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। बिहार के मालिकों की सेवा करने के लिए एमपी एमएलए होना जरूरी नहीं है। बिहार के सियासत में अगर लोगों का प्यार मिला तो बिहार के सियासत में बैठ करके बिहार के मालिकों का सेवा करने का प्रयास करेंगे। उसमें बहुत सारा पद है, जरूरी नहीं कि एमपी ही बने, एमएलए बने तब सेवा होगा। बस यही आकांक्षा है। बिल्कुल, तमाम ये फाइलें रखी गई है और वो सारा फाइल जो है 20 साल का रिकॉर्ड है। सिस्टम से है, जो सिस्टम से आप देखेंगे एक पेपर कहीं गड़बड़ नहीं है, देखिएगा सिस्टम से सब कुछ एकदम रखे बांध के रखा गया है। जैसे जाइएगा आप डीएम साहब के कार्यालय में, थाना होना में जाइएगा तो इस तरह से लाल कपड़ा में बांध के सुरक्षित रखा जाता है। ठीक वैसे इन्वर्टर भी लगा गया है, अगर सब कुछ इन्वर्टर भी लगा है कि अगर लाइट बाय द वे कट जाता है तो जो लोग या जो कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिले। तो यही खबर मैं आपको दिखा रहा था, सिवान जिला यानी कि राजेंद्र। अब आप जरा आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे, ये हमारे यहाँ देखिए, देखिए ऐसा गरीब व्यक्ति डीएम साहब के कार्यालय में कभी जा सकता है? डायरेक्ट बिना पूछे घुस नहीं सकता। बैठना, हम तो ऐसा चाहते हैं। देखिए हमारा ऐसा जो भाई हो आकर के बैठे, गरीब व्यक्ति भी चौड़ा होकर आकर इसके बगल में बैठे। प्रभु इधर आइए, देखिए देखिए, अब मेरा भाई आकर के जब ऐसे बैठता है कितना अच्छा लगता होगा। गरीब आदमी जब आकर के ऐसे बैठ करके सवाल मेरे से करता है कि मुखिया जी मेरा काम कब होगा, हम ऐसा चाहते हैं। और जब परेशान रहता है तो देखिए ऐसे पैर करता है लोग, एकदम मिट्टी उट्टी लगा के ऐसे बैठता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम ऐसा चाहते हैं, इसकी सफाई, इसकी मेंटेनेंस, इसकी पुछाई हर वक्त हम ध्यान रखते हैं। सीसीटीवी कैमरा, अगर नहीं मन लोगों को लगता है तो बजाते न्यूज वगैरह, मतलब सिस्टम दिया। हम चाहते हैं कि यह सिस्टम दिख पाया। जो सिस्टम है, सभी कर्मचारी जब बैठेंगे तो जितना भी सरकार की योजना है जो पंचायतों में निहित है, संविधान में जो निहित है, वो फंक्शनेबल हम ये चाहते हैं। अच्छा, इंदिरा आवास चाहते हैं। ये भय का जो व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह दिए कि नहीं वो यहाँ सामने मोटर्स है और ये जो आप शौचालय देख रहे हैं, ये शौचालय उन कर्मचारियों के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के लिए है, जो आएंगे और आसानी से वो स्वच्छ जो भी उनको करना है, मतलब क्रियाकलाप, वो यहाँ कर सकते हैं। लेडीज जेंट्स जो लोग भी है, दोनों चीज अलग है। दो शौचालय का हमने ये रखा है कि कभी इमरजेंसी हुआ, एक महिला के लिए, एक पुरुष के लिए रहता है। बिल्कुल, आप देखिए, आप सामने देखिए ना, जो चीज आप देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हम लोग खड़े हैं और खड़े होकर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा भी स्मेल नहीं आ रहा है, तो इससे आप समझ लीजिए कि बिल्कुल साफ सफाई है। तो यही खबर मैं आपको दिखा रहा था। मैरवा प्रखंड का ये जो पंचायत है, मुरारी प्रखंड, ये खबर कैसी लगी आप कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और उन मुखिया जी से, अपने मुखिया, पंचायत के मुखिया जी से सवाल जरूर एक मालिक से निवेदन करेंगे, जो मालिक लोग सुन पा रहे हैं, केवल उन निगेटिविटी शब्दों पे नहीं जाना है। कौन सा? मुखिया मींस लूट का अंबार, ये चीज पे आप भी सवाल करिए ना। जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान साथी, आप सवाल करिए, आपका ये फंडामेंटल राइट है। हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम सवाल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसी में लड़ रहे हैं। तो मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि जो हमारे पढ़े लिखे गांव के हमारे नौजवान साथी है, आप केवल आसानी से ये लिख देते हैं कि लूट लिया, लूट का दुकान है। आप ये भी सवाल करिए उनसे, उन पंचायत सचिव से, उन कर्मचारी से, उन बीडीओ से, उन डीएम को आप टैग करिए, उनसे लिखिए कि डीएम साहब आपके इस प्रखंड, आपके इस जिला में, इस पंचायत में आपके कर्मचारी क्यों नहीं बैठते। ये सवाल करिए ना। जब पूरा बिहार के हमारे नौजवान मुखरता से सवाल जिस दिन करना शुरू करेंगे, पंचायत की सरकारें डेवलप हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं।